लोग ब्राह्मण अगर किसी ब्राह्मण को कोई मार दे उसी को ब्रह्म हत्या बोलते हैं, किसी गाय को कोई मार दे उसको गो हत्या बोलते हैं, किसी बालक को कोई वध कर दे उसे बाल हत्या कहते हैं। और स्वयं भगवान को भी भोगना पड़ा है। जगन्नाथपुरी में जाकर के भगवान को देखिए ना, रावण को मार करके स्वयं अपने कुष्ठ स्वरूप धारण किए हुए हैं जगन्नाथपुरी में भगवान। ब्रह्म हत्या लगेगा। बिल्कुल, जो अपने से मारा, जो मारने के लिए आदेश दिया तो उससे कैसे वंचित रहेगा। सरकार दे रही है तो बढ़िया है, अगर पकड़ पा रही है तो, नहीं तो परमात्मा तो पकड़ ही लेता है। तिवारी के गांव में मौजूद है और आज 10वां है। 10 क्रम पूरी प्रक्रिया के साथ जो है हो रही है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। बाबा, लेकिन अपने सब आदमी ब्राह्मण हुए, अच्छे, ब्रह्म हत्या क्या है? जो ब्रह्म हत्या की बात इनके भरत तिवारी जी के पिताजी कह रहे हैं, क्या है? आप लोग ब्राह्मण, अगर किसी ब्राह्मण को कोई मार दे उसी को ब्रह्म हत्या बोलते हैं, किसी गाय को कोई मार दे उसको गो हत्या बोलते हैं, किसी बालक को कोई वध कर दे उसे बाल हत्या कहते हैं। अपने गोत्र में, अपने परिजनों में कोई किसी को मार दे उसको गोत्रवध कहते हैं। और ये ऐसे संसार में बहुत सारे पुण्य और पाप होते हैं, लेकिन सबसे जघन्य अपराध में ये आते हैं गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और क्या बोलते हैं बाल हत्या। अच्छा, ये ब्रह्म हत्या की जब आप बात कर रहे हैं तो उस ब्राह्मण में कोई अगर दोषी है, अपराधी है, तो उसको भी मारते हैं तो ब्रह्म हत्या लगेगा? बिल्कुल, ब्राह्मण को अगर निर्दोष ब्राह्मण को मारेगा, ब्राह्मण भी मारेगा, क्यों ना। और स्वयं भगवान को भी भोगना पड़ा है। जगन्नाथपुरी में जाकर के भगवान को देखिए ना, रावण को मार करके स्वयं अपने कुष्ठ स्वरूप धारण किए हुए हैं जगन्नाथपुरी में भगवान। तो जो भगवान जब अपने दोष से नहीं बच सकते हैं, कि कोई भी नियम प्रावधान जो है उससे कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो भगवान स्वयं धरती पर क्यों ना आकर के दुष्कृति को करें। भरत तिवारी जी की जिस तरीके से घटना घटी, इनकाउंटर में जान चली गई, उन दोषी पुलिसकर्मियों को इसकी सजा मिलेगी? अगर सरकार दे रही है तो बढ़िया है, अगर पकड़ पा रही है तो, नहीं तो परमात्मा तो पकड़ ही लेता है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि बिल्कुल मैदान में चला जाया जाए, जहाँ चारों तरफ 10 बार घूम करके देख लिया जाए, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान के 14 पहरेदार वहाँ उपस्थित हैं। 14 लोग वहाँ हमको देखते हैं, जहाँ कोई नहीं हम इन नेत्रों से जहाँ कोई व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, उस जगह 14 परमात्मा का व्यक्ति रहता है। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं या गलत करते हैं, उसको देखने के लिए और वहाँ फिर गवाही बनाने के लिए परमात्मा के यहाँ। तो संसार में सरकार अपना जो कुछ भी करे, लेकिन परमात्मा की जो सरकार है वो कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी गलत नहीं करती है, कभी किसी का पक्षपात नहीं करती है। वहाँ घूस इत्यादि कुछ भी नहीं चलता है, और वहाँ के न्यायालय में तो न्याय ही होता है। मतलब कि ब्रह्म हत्या लगेगा? बिल्कुल, जो अपने से मारा, जो मारने के लिए आदेश दिया तो उससे कैसे वंचित रहेगा। जो मारने के लिए आदेश दिया उसे भी लगेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। मारने वाले से बोलने वाले और ललकारने वाले को तो अधिक दोषी मानता है सरकार, न्यायालय भी उसको मानती है। चलिए, तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भरत तिवारी जी की जान गई, बहुत दुखद है और इसको लेकर हर कोई जो है यहाँ पे दुखी है।